हेलो दोस्तों, आप सबका निकेश ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज मैं क्राउन पब्लिकेशन का सेट प्रैक्टिस नंबर 2 लेकर आया हूं, जो कि बिहार सिविल कोड के सभी पदों के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आइए आज हम उससे पहले आप अगर चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो आइए आज हम सेट प्रैक्टिस नंबर 2 शुरू करते हैं। ये पैसेज दिया हुआ है, इसके पढ़ के हमें नीचे आंसर करना है। तो ये पैसेज को आप देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि दो 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 पीपल हैं, जिन्होंने माउंटेन पे चढ़ने में कितनी कठिनाई होती है और क्या क्या दिक्कतें आती है, ये सब के बारे में उन्होंने आपस में चर्चा किया है। जो साधारण लोग हैं उसे बहुत ही आसान समझते हैं, लेकिन जो 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 चढ़ते हैं उन्हें ही इसकी कठिनाइयों के बारे में मालूम होता है। तो पहला है, द वर्ड आई इन दिस पैसेज रेफर्स टू whom। देखिए देखिए क्या है, सम सेड इट वाज आई एंड सम अदर सेड इट वाज हिलेरी। ठीक है, तो एक हिलेरी है और एक आई। तो आई जो है ना, ये तेंसी के लिए, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक हिलेरी है और एक कौन है, तेंसी है। ठीक है, तो आई प्रेफर टू इन दिस पैसेज इज, तो तेंसी हो जाएगा। ठीक है, द जॉइंट स्टेटमेंट ऑफ हिलेरी एंड तेंसी। तो देखिए यहाँ दिया गया है, देखिए, some say that only us reach the summit or neither to put the देखिए यहाँ पे हिलेरी एंड आई signed a statement in which we said we reached the summit almost together. So we reached the summit almost together. The joint statement and the joint statement of Hilary and Tenzing is proof that the fact who got on the summit first. तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। द पब्लिक टॉक टू, तो द पब्लिक टॉक टू, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, these other people could not understand and kept on asking question। देखिए क्या, द पब्लिक टॉक टू एज देयर वॉज अ लैक ऑफ अंडरस्टैंड, उनमें कोई अथी नहीं होता जो कि क्या क्या कठिनाई होती है, समझ जो हिमालय पे चढ़ने में क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो क्या, एज देयर वॉज अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लाइम द एवरेस्ट वॉज, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, Climbing climbing the Everest was, okay, the pres- the prestige of Everest and for the generation who will come after us। तो क्या, द क्लाइम द एवरेस्ट वॉज अ प्रेस्टिजियस टॉक हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ एवरेस्ट वॉज, देखिए एवरेस्ट पे कैसे जीता गया, इन लोगों ने कैसे जीता, तो ये जॉइंट एफर्ट किया था, ये दोनों ने जॉइंट एफर्ट किया था। यहाँ पे दिया हुआ, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, a little below the summit, Hilary and I stopped. We looked up, then we went on. The rope that joined us was 30 feet long, but I held most of it. I was not thinking of first and second. We went on slowly and steadily, and then we were there. Hilary stopped on first, and I stepped as after him। तो इन्होंने कैसा था, क्या था, ये जॉइंट एफर्ट के जरिए इन्होंने एवरेस्ट पे चढ़ा था। ठीक है, अगला क्या है, सिलेक्ट द वर्ड विच इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के कौन से क्लोज मीनिंग है उसे हम लोग बताना। द लास्ट पार्ट ऑफ अ स्पीच, तो इसका द लास्ट पार्ट ऑफ अ स्पीच का क्लोजेस्ट मीनिंग क्या हो जाएगा, कंक्लूजन हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इपीलॉग मतलब क्या होता है, नरसंहार, उपसंहार होता है। अ पर्सन हु इज इंटरेस्ट इन एंटिक, जो व्यक्ति प्राचीन चीज़ों में इंटरेस्ट रहता है उसे क्या होता है, एंटिक्यूरियन बोला जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए अपोजिट मीनिंग हमें बताना है, अपोजिट मीनिंग टू द बोल्ड वर्ड। इम्पार्शियल है, क्या है, इम्पार्शियल। तो इम्पार्शियल मतलब क्या होता है, निष्पक्ष होता है। ठीक है ना। तो वास्ट व्यस्ट मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब पक्षपाती होता है। तो इसका अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, वायस्ड हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
होस्टाइल मतलब क्या होता है, प्रतिकूल होता है। डिसलाइक मतलब नापसंद करना। वॉरिड मतलब चिंतित। ल्यूमिनियस है, इसका मतलब क्या होता है, दीप्त या प्रतिमान होता है। तो इसका अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, डीप मतलब क्या होता है, अंधेरा होगा। ठीक है। क्लेवर मतलब क्या होता है, चालाक होता है। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, हमें बताना है कि कौन सही लिखा है। तो ब्रिलियंट का स्पेलिंग क्या होता है, BRILLIANT होता है। BRILLIANT, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, बाकी सब गलत है। ठीक है। BRILLIANT। अगर क्या, कमिट, तो COMMIT होता है। कमिट का स्पेलिंग क्या होता है, COMMIT, कमिट होता है। ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर इडियम्स जो इडियम्स फ्रेज इन द बोल्ड, जो बोल्ड होता है उसे हमें क्या बताना है, इडियम्स और फ्रेज बताना। अ ग्रेट सॉरी, रसिया हैज एफिनिटी विथ इंडिया। तो एफिनिटी विथ मतलब क्या होता है, जो बहुत ही गहरा रिश्ता हो या बहुत ही गहरा संबंध को बोलते हैं। तो रसिया हैज एफिनिटी विथ इंडिया, तो एफिनिटी विथ मतलब क्या हो जाएगा, क्लोज रिलेशनशिप हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। माई माई बॉस माई बॉस वॉन्ट्स मी एट हिज बेक एंड कॉल। देखिए, बेक एंड कॉल मतलब क्या होता है, टू बी रेडी टू रिएक्ट टू देयर कमांड्स विदाउट ए डिले। ठीक है ना। जो किसी भी व्यक्ति के जो कमांड्स को करने के लिए तुरंत तत्पर रहता है बिना देरी के, तो क्या हो जाएगा, टू बी रेडी टू ओबे हिज ऑर्डर, उनकी आज्ञा को पालन करना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नियरेस्ट, यहाँ पे साइनोनिम्स बताना है। आइसोलेशन का, आइसोलेशन मतलब क्या होता है, एकांतवास होता है। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा, सॉलिट्यूड मतलब क्या होता है, एकांतवास होता है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्या है, ओमिट है। ओमिट मतलब क्या होता है, लुप्त होता है या फिर लुप्त होता है। तो इसका साइनोनिम क्या है, नेग्लेक्ट मतलब क्या होता है, ना के बराबर ही होता है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। रिक्ल्यूज मतलब क्या होता है, एकांतवासी होता है, वैराग्य होता है। मिस्टेक मतलब गलती। डिस्ट्रॉय मतलब समाप्त करना होता है। ठीक है। 16 नंबर में हमें देखिए ये बताना है कि किस इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। ठीक है ना। 16 नंबर क्या है, मोहन विशेष ही विल बी रिच है। देखिए, विशेष क्या होता है, तो विशेष इमेजिनेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इमेजिनेशन के लिए। लेकिन अब विल किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये सर्टेनली के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सर्टेनली के लिए। ठीक है। तो देखिए, बीस के साथ हमेशा क्या आएगा, इमेजिनेशन के केस में ऊड आता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मोहन विशेष ही विल नहीं हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, WOUAD। ही वुड बी रिच है। तो किस पार्ट में एरर है, पार्ट बी में है। ठीक है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला है, आई एम नॉट फैमिलियर विथ ऑल द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन दिस टाउन ऑल्दो आई हैड बीन लिविंग हेयर फॉर 2 years। देखिए, क्या, आई एम नॉट फैमिलियर, आई एम, यहाँ पे आई एम नॉट, देखिए यहाँ पे एम है तो ये क्या है, प्रेजेंट टेंस का है। ये किस टेंस को शो कर रहा है, ये प्रेजेंट टेंस का। आई एम नॉट फैमिलियर, तो एम प्रेजेंट टेंस को यहाँ पे अति कर रहा है। ऑल द इम्पोर्टेंट प्लेसेस इन दिस टाउन ऑल्दो आई हैड, देखिए अगर ये प्रेजेंट टेंस में है तो यहाँ पे हैड, ये किस में है, ये पास्ट टेंस को अति करा, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, तो आई के साथ यहाँ पे क्या आएगा, आई हैव आएगा। आई हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 2 years हो जाएगा। तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर हो जाएगा, पार्ट सी में। यहाँ पे आई के साथ क्या आएगा, हैड आएगा। क्यों, क्योंकि एम यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्रेजेंट होना चाहिए। तो आई हैव बीन लिविंग हो जाएगा, तो पार्ट सी में एरर हो जाएगा। ठीक है। अगला है, द रिसेप्शनिस्ट गेव अस मच इंफॉर्मेशन। देखिए, इंफॉर्मेशन में एस नहीं लगता है। ठीक है। तो एस नहीं, इंफॉर्मेशन खाली होता है। ठीक है। इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, इंफॉर्मेशन होता है। तो किस पार्ट में एरर है, पार्ट बी में एरर है। ठीक है। एवरी डे वी हेयर अबाउट सीनियर सिटीजन बीइंग रोब्ड एंड इवन किल इन कोल्ड ब्लड। देखिए, एवरी डे वी हेयर अबाउट सीनियर सिटीजन बीइंग रोब्ड, ये क्या है, ROBBED, ये पास्ट 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 टेंस फॉर्म पे अथी करा, पास्ट टेंस फॉर्म पे शो करा। तो एंड इवन किल, ये प्रेजेंट है तो ये भी तो पास्ट होना चाहिए। तो किल का क्या हो जाएगा, KILLED, एंड इवन किल इन कोल्ड ब्लड हो जाएगा। ठीक है।
तो किस पार्ट में एरर है, पार्ट सी में एरर होगा, ठीक है। अगला है रविशंकर परफॉर्मेंस वाज गिवन अ स्टैंडिंग ओविएशन। वाज गिवन, ये क्या, वाज गिवन ये पास्ट, ये भी पास्ट, ये पास्ट टेंस फॉर्म को शो करा। अ स्टैंडिंग ओविएशन बाय द पीपल हु हैज, तो यहाँ पे हु के साथ हु हैज कम टू हेयर, तो यहाँ पे ये अगर ये पास्ट टेंस में है तो यहाँ पे हैज भी क्या आना चाहिए, पास्ट टेंस में आना चाहिए, तो यहाँ पे हैज नहीं होगा, क्या होगा, हु हैड केम टू हियर हिम हो जाएगा। हु हु हैड होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हु हैड, यहाँ पे हैज के स्थान पे हैड, तो पार्ट सी में एरर हो जाएगा, ठीक है। अगला हम लोग को अनुच्छेद दिया गया, इसे पढ़ के बताना है, थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, ठीक है। हम लोग यहाँ पे नीचे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछता है। गिनी का सोना शुद्ध सोने से अधिक क्यों चमकता है। तो देखिए क्या कहता है, शुद्ध सोना अलग है और गिनी का सोना अलग है। गिनी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया हुआ है, तो इसलिए वो क्या होता है, ज़्यादा चमकता है। तो गिनी के सोने में तांबा मिला है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है गिनी के सोने में तांबा मिला हुआ, इसलिए वह ज़्यादा चमकता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्या है, शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने के जैसा होता है, इसका अभिप्राय क्या है। शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने के समान होता है, इसका आदर्श क्या है। शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने के जैसा, इसका अभिप्राय क्या है। देखिए जब आप वहाँ पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने के जैसा होता है, इसका अभिप्राय होता है शुद्ध आदर्शों का चलन, शुद्ध आदर्शों का चलन क्या होता है, अधिक होता है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट वे होते हैं जिनमें क्या होता है, तो देखिए प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट वे होते हैं जिनमें आदर्श और यथा दोनों का मेल होता है। ऊपर में दिया गया है, उसका आप ध्यान से जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उसमें आदर्श एवं यथार्थ क्या होता है, मेल होता है। तो राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। गांधी जी कभी आदर्शों को व्यावहारिकता के स्तर पर उतारने नहीं देते थे, यह कथन सिद्ध करता है कि गांधी जी क्या थे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे, व्यावहारिकता को पहचानते थे, उसकी कीमत जानते थे, इसलिए वे विलक्षण आदर्श चला सके, वरना हवा में ही उड़ते रहते, देश उनके पीछे न जाता। हाँ, पर गांधी जी कभी आदर्शों को व्यावहारिकता के स्तर पर नहीं उतारने देते थे, बल्कि व्यावहारिकता को आदर्शों के स्तर पर चढ़ाते थे। वे सोने में तांबा नहीं बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे, इसलिए सोना ही हमेशा आगे आता रहता आता रहता था। तो देखिए क्या है, गांधी जी के भी आदर्शों को व्यवहार के स्तर पर उतारने नहीं देते थे, यह कथन सिद्ध करता है कि गांधी जी क्या थे, तो वह व्यवहारिकता को आदर्शों को में रूपांतरित करते थे, ठीक है। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट के जीवन से आदर्श क्यों पीछे हटने लगता है, ये क्यों पीछे हटने लगता है, तो व्यवहारिकता में विश्वास रखने के कारण पीछे हटने लगता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। हवा में उड़ते रहने से अभिप्राय क्या है, कल्पना में विचरण करते रहना, ये मुहावरा भी एक तरह से का है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला दिया गया है, नीचे प्रत्येक में दिए गए विकल्प में तत्सम शब्द का चयन करना। तत्सम अर्थात देखिए जहाँ ये स होता है ना, ये तत्सम होता है, ठीक है। और जहाँ ये स होता है ना, ये क्या होता है, तद्भव होता है। तो देखिए ये स कहाँ, ये श्यामल है, ये क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। लेकिन सुहाग तद्भव हो जाएगा, भगत तद्भव हो जाएगा, तुरंत तद्भव हो जाएगा। और तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, श्यामल तत्सम। तत्सम क्या होता है, जो संस्कृत के में इस्तेमाल किया तो उसके तत्सम बोलते हैं, और जो संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित हो गया उसको हम तद्भव बोलते हैं। अगला क्या है, चंचू दूब दस और दही, इसमें कौन तत्सम है, ठीक है ना। तो इसमें कौन तत्सम है हमें ये बताना। तो चंचू जो है ना, ये क्या है, तत्सम है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करना, विशेषण कैसे लिखा था, देखिए राइट ऑप्शन सी जो है ना बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत लिखा हुआ है। पर्यायवाची बताना, मछली का पर्यायवाची क्या होता है, जलचर होता है। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। विलोम बताना, छाया का विलोम क्या हो जाएगा, धूप हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया उसे हम क्या बोलते हैं, देशद्रोही बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। किस क्रम में भद्र का तद्भव रूप है, भद्र का तद्भव रूप कौन है, भाला है।
और भद्र क्या तत्सम है, और इसका तद्भव क्या हो जाएगा भला, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है, तो उसे हम क्या बोलते हैं मिताहारी बोलते हैं, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। किस क्रमांक का सही संधि विच्छेद है, देखिए पद्धति में पद प्लस हति जो है ना ये बिल्कुल सही है, तो राइट ऑप्शन बी हो जाए, बाकी सब गलत है, ठीक है। जलोर्मी का जल प्लस उर्मी होता है, अलग से नहीं होता है, ठीक है। 36 नंबर है, किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद का उदाहरण है, शिशु प्लस इक्कीस से शिश वाक्य, तो राइट ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला है, नीचे दिए गए कविता की पंक्तियां पढ़कर सही विकल्प चुनिए, ठीक है। ये पंक्तियां देखेंगे और क्वेश्चन देखें। बहुत दिनों के बाद आपकी मैंने जी भर देखा पहली सुनहरी फसलों की नुकसान, बहुत दिनों के बाद आपकी भर में जी भर सुन पाया धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान, बहुत दिनों के बाद आपकी मैंने जी भर सूंघे मौल सीरी की ढेर ढेर से ताजे टटके पर। जी भर देखी का अर्थ क्या है, संपूर्ण रूप से देखना, ठीक है ना, वो उसने पूर्ण रूप से देख लिया, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। धान कूटते समय, तो धान कूटते किशोरी के कोकिल कंठी तान कहने का मतलब कि धान कूटते समय किशोरी की मधुर गीत गाती है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। फसल को सुनहरा कहा गया है क्योंकि वे पकने के बाद सुनहरे रंग की हो जाती है, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। कविता में पुनरुक्त शब्द युग्म कौन सा है, देखिए बताना है कि कविता में कौन सा शब्द जो है कि दोबारा इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ढेर ढेर जो है ना ये दोबारा इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, तो ढेर ढेर हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ढेर ढेर, राइट ऑप्शन ढेर हो जाएगा। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। ये मध्य प्रदेश में स्थित भोपाल में स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और यहाँ इन गुफाओं में हाथी सांबर हिरण आदि के चित्र भी पाए जाते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है कहाँ से, देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि का प्रमाण जो है ना 7000 ईस्वी पूर्व में से प्राप्त होता है, और ये मेहर पाकिस्तान से प्राप्त होता है। यहाँ से गेहूं की कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ था, लेकिन एक नवीनतम खोज किया गया है जो कि 8000 ईस्वी पूर्व में है, कृषि का प्रमाण प्राप्त हुआ है, जो कि लाहुरा देव से यह प्रमाण प्राप्त हुआ। यह स्थल कहाँ, तो संत कबीर नगर जिले यूपी में स्थित है, यहाँ से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ और लाहुरा देव की प्राचीनतम कृषि का प्रमाण माना जा रहा है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था, तो अलाउद्दीन खिलजी जो है कि कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था, बाकी कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक इन्होंने योगदान दिया था। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने किया था, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के थे, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला है महारानी लक्ष्मी की समाधि कहाँ स्थित है, तो ये ग्वालियर में स्थित है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला हमें सुमेलित करना है, ठीक है ना। देखिए बुमला दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जेलेबला कहाँ स्थित है, तो ये सिक्किम में स्थित है। और मुलिंगला हिमाचल प्रदेश में स्थित है, सॉरी मुलिंगला उत्तरा, देखिए ये कहाँ बुमला अरुणाचल से, जेलेबला सिक्किम में स्थित है, मोलिंगला उत्तराखंड में स्थित है, और सिपकिला हिमाचल प्रदेश में और मोलिंगला उत्तराखंड में, ठीक है ना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। भारत में पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस नाम से जाना जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे कोंकण तट बोलते हैं, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। देखिए पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कोंकण और दक्षिणी भाग को मालाबार तट बोला जाता है, ठीक है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा, तो लक्षद्वीप है, जो कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, और ये 32 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ, ठीक है। जब ग्रीनविच में मध्याह्न एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे साया है, निम्नलिखित में कौन सा समय था जिस जगह स्थित है, तो ये कौन सा होगा, ये 75 डिग्री पूर्व होगा, तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा।
पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, हीरे से कांच में जब जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, तो ये अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई प्रकीर्णन के कारण देता है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है, तो H2SO4 को मूल तेजाब माना जाता है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसे अम्लों का राजा भी बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं, देखिए शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोला जाता है, मस्टर्ड गैस रासायनिक उद्योग में प्रयुक्त होने वाला विषैला है, और केरोटिन मानव त्वचा की बाहरी परत में पाया जाने वाला प्रोटीन है। लेकिन फ्लोरिस फ्लोरीन युक्त कार्बनिक ये बिल्कुल गलत है, बाकी सब सही है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं, तो 20 दांत हैं जो कि दो दो बार विकसित होते हैं, ठीक है। मनुष्य में कुल कितने दांत पाए जाते हैं, तो 32 दांत पाया जाता है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का समान कार्य नहीं है, देखिए रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करना ये गुर्दा का कार्य है, यूरिया को छानकर बाहर करना ये भी है, कई हार्मोनों को स्रावित करना ये भी है, लेकिन रक्त में शर्करा का मात्रा का नियंत्रण ये गुर्दा का काम नहीं है, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर स्थित है, तो ये अलंग गुजरात के अलंग में स्थित है, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व शक्तियों का विकेंद्रीकरण से, लोगों की हिस्सेदारी से, सामुदायिक विकास से, तो ये सभी से करता, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान किया गया, तो अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक वित्त मंत्रालय का एक विभाग नहीं है, तो देखिए बैंकिंग विभाग वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है, बाकी व्यय राजस्व और आर्थिक मामले ये वित्त मंत्रालय का एक विभाग है, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। स्टेट ड्यूटी से आप क्या समझते हैं, देखिए किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति के हस्तांतरण पर लगने वाला कर को स्टेट ड्यूटी बोलते हैं, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसे मृत्यु कर भी बोला जाता है, ठीक है। 2011 की जनगणना अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 2011 के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है, और 2001 के जनगणना के अनुसार 325 व्यक्ति है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 2001 का पूछेगा तो 325 हो जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा निम्न से किसने दिया, तो ये बोरिस जॉनसन दिए हैं, और इनके स्थान पे कौन ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने, तो ऋषि सुनक बने। किस देश ने तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीक की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो ये रूस किया है, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल में किस केंद्रीय मंत्री ने डिजिटल माध्यम से श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है, तो ये कौन किया, गृह मंत्री अमित शाह किया, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कौन से व्यक्ति बिहार की विभूति के नाम से जाना जाते, तो बिहार विभूति के नाम से अनुग्रह नारायण सिंह जाने, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन किसे, मैथ्स है। देखिए बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है, एच कितना दिया हुआ है, एच दिया हुआ कितना 15 है, और आर कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ 14, तो बेलन का कुल क्या होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो 2 × 22/7 करेंगे, अब गुने आर, आर कितना है 14, और आर प्लस एच करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 14 में 28 है 1 29, 15 14 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 29 आएगा, ठीक है ना। तो 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 दूनी 88, जब 88 गुना 29 करेंगे ना तो ये 2552 के आसपास आता है, ठीक है ना। तो ये कितना आएगा 2552 आएगा, इसको गुना करें तो राइट ऑप्शन क्या डी हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सरल करना, बोडमास का रूल लागू करना, ये देख ये करना, इसमें कौन सही है, तो ये बोडमास करेंगे, तो ये जब आप करेंगे तो इसका कौन 45 आएगा, ठीक है। अब देख लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। यदि बेडशीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है, मान लीजिए कि लेंथ कितना है, लेंथ मान लो कितना है 7x है, और ब्रेथ कितना है, ब्रेथ 11x है, तो इसका परिधि, तो परिधि क्या होता है 2 × L+B करेंगे तो L+B होता है, ठीक है ना। तो 2 × L+B कितना 11 + 7 करेंगे तो 18, तो 18 दूनी 36, सॉरी
18 दूनी 36, एक्स की वैल्यू दिया हुआ कितना 72, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू 2 तो 7x, तो यानी कि लेंथ कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और ब्रेथ कितना हो जाएगा 11 दूनी 22। जब ये दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 22 दूनी 44, नहीं, हाँ, 2 11 दूनी 22 और 7 दूनी 14, ठीक है ना। तो ये आप जब गुना करेंगे ना, तो ये आ जाएगा कितना 308 मीटर आएगा, ठीक है। 14 × 22, ये 69 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, आप देख लेंगे, ठीक है। 70 ये भी आप देख लेंगे। अगर क्या है, यदि दूध का मूल्य 60 रुपये पर 70 रुपये की किया जाता है, तो एक व्यक्ति की खपत कितने परसेंट कमी करेगा। देखिए, सात प्राइस जो है ना, ये कितना हो रहा है, 60 से कितना कर दे रहा है 70 कर रहा है, तो कंजप्शन में क्या करेगा, कम करना होगा, 70 से 60 करना होगा, तो कितना घटाएगा 10, कितना घटाएगा 10, किस पे घटाएगा 70 पे, अब उन्हें 100 करेगा, ये जब करेंगे तो ये सी जीरो, तो कितना आएगा 100/7 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको जब अति करेंगे कितना आएगा 14.28 इतना, तो खपत कितने प्रतिशत की कमी करना होगा 14.28। आरब ने 5% साधारण ब्याज पर 1,000 रुपया उधार लिया और 4 वर्षों बाद ऋण चुकाने की कितनी राशि भुगतान करेगा। देखिए, ए शायद निकालना होगा, ये साधारण ब्याज है, तो प्रिंसिपल कितना है 1,000 है, प्रिंसिपल गुने रेट 5% और टाइम 4 साल, ठीक है ना, बचे 100, ये 2 जीरो से दो 520 से ये 200 आ जाएगा, ये सही कितना आ जाएगा 200। देखिए, तो ऋण चुकाने के लिए क्या करना होगा, अमाउंट देगा ना, तो अमाउंट क्या होता है पी प्लस ए सही होता है, तो प्रिंसिपल कितना है 1,000 प्लस ए सही कितना है 200, तो टोटल कितना देगा उसको 1,200 रुपये देगा, कितना देगा 1,200। 200 आप नहीं करेंगे वो गलत हो जाएगा, 1,200 देंगे, जब जब भी आप उसको देंगे तो प्रिंसिपल भी देंगे और जो ब्याज है वो भी मिला, दोनों जोड़ कर देंगे, तो 1,200 हो जाएगा इसका, ठीक है। ये क्या, यदि देखिए ये क्या है, थ्री पे पावर कितना है x+8 है, ठीक है। और इसको जब हम थ्री का पावर करेंगे 3 और गुने कितना है 2x+1 है, ठीक है, तो ये 3 से ये 3 जाएगा ना, ठीक है, तो कितना बचेगा x+8 हो जाएगा, x+8 इज इक्वल टू 3 दूनी 6x+3 हो जाएगा, ठीक है ना, 3 हो जाएगा, तो ये x में ये x से 6x घटाएंगे तो कितना आएगा 5x आएगा, और इज इक्वल टू ये 8 में से 3 घटा देंगे तो कितना आएगा 5, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, x का वैल्यू कितना 5x इज इक्वल टू 5 होगा ना, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x से जाए तो 1 हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन से क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह ये भी है, देखिए ये 5 का पावर है, इतना याद रखिए, क्या 5 का पावर क्या है x² है प्लस 2x है प्लस 7 है, ये पावर में है, ठीक है ना, ये क्या पावर में दिया हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू उधर 125 का 2x+1 है। इसको सॉल्यूशन करेंगे बहुत आसान है। एक व्यक्ति अपनी आय का 66 इतना खर्च करता है और 1,200 रुपये महीना बचा ले। देखिए, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 2/3 होता है, ठीक है ना। मान लीजिए कि इनकम उसका इनकम हो जाएगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा और सेविंग हो जाएगा, 3 चीज़ होता है। तो इनकम 300 मान लेंगे, तो खर्च कितना करता है 200 करता है, तो सेविंग कितना करता है, सेविंग कितना 100 करता है, और कहता है कि 1,200 रुपये महीना बचाता है, तो 1,200 महीना बचाता है, तो बचाता 200 का वैल्यू कितना देगा 1,200, तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 600, कुछ है उसका मासिक खर्च, तो ये 200 का वैल्यू कितना है 1,200 है, तो कितना 6 गुना पे है, तो इसका मासिक खर्च कितना हो जाएगा 200 रुपये बचा लेता, अच्छा बचा लेता है ना, सॉरी, यहाँ पे देखिए इनकम है, एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर है और क्या सेविंग है, तो इनकम कितना 300 मान है, तो खर्च कितना 200 करता है, और बचाता कितना है 100, लेकिन बचाता कितना 1,200, इसका वैल्यू कितना 100 का वैल्यू 1,200 दिया हुआ, कितना गुना पे है 12 गुना पे है, तो कहता है कि खर्च कितना है, तो खर्च ये है ना 200 ना, तो इसको 12 से गुना करेंगे कितना 12 दूनी 24, 2,400 रुपये खर्च इसका आ जाएगा।
और अगर इनकम पूछता है तो 3600 रुपये हो जाएगा। तो खर्च इसका कितना हो जाएगा? 2400 रुपये। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। दर्पणों के समूह के दाएं ओर रखने पे, यहाँ पे अगर दाएं ओर यहाँ पे रख देगा यहाँ पे तो क्या आएगा? तो इसका देखिए 4 ये हो जाएगा QPNC अब 5। राइट ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है। यदि कुछ भाषा में अर्थ को इतना लिखा जाता तो ऑर्बिट को, देखिए ये देखिए कि पहले वाला को लास्ट में लिख दिया है 5, ठीक है ना। ई का कहाँ लिखा है? ई का यहाँ लिख दिया 5 और एच का लास्ट वाले का पहले लिख दिया है, ठीक है ना। एच का यहाँ लिख दिया है। उसी तरह ई का फिर से उधर लिख दिया, आर का इधर सॉरी टी का इधर लिख दिया, आर का बीच में लिख दिया, ठीक है ना। तो उसी तरह अगर ये करेंगे तो ओ को लास्ट में लिखेंगे तो ओ का कोड कितना होता है? 15। तो 15 देखिए कहाँ है? 15 एक ही जगह दिख रहा है यहाँ पे। और टी का पहले तो 20 हो जाएगा, फिर आर का लास्ट में 18, आई का 9 और बी का कितना? बी का 2 होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। ठीक है ना। 77 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है ना। अगला है पुरुषों और घोड़ों के एक निश्चित समूह में पैरों की कुल संख्या सिरों के दुगने से 14 अधिक है। समूह में कितने घोड़े हैं? देखिए सिरों की पैरों से अधिक, ये क्वेश्चन पुरुषों के पैरों की कुल संख्या सिरों की कुल संख्या, मान ली कि सर की संख्या x है तो पैर कितना हो जाएगा? बताइए पैर कितना हो जाएगा? 2x + 14 हो जाएगा। ठीक है ना। और देखिए पुरुष का पैर कितना होता है? इसको जब सॉल्यूशन कर लेंगे ना पैर और मनुष्य, ये बहुत आसान होता है, ये आप कर लेंगे इसको। ठीक है ना। ये बहुत आसान है। एक पासे के अलग परिस्थिति में दिखाई देगी उसमें देखिए इज इक्वल टू वाले के विपरीत कौन हो जाएगा? देखिए इसमें दो चीज़ों को देखा जाता है। ठीक है ना। देखिए परसेंटेज के बाद क्या है? डॉलर ये आया है, फिर उसके बाद ये आया है। लेकिन यहाँ परसेंटेज के बाद क्या आया है? ये चीज़ आया है पहले नंबर पे। ठीक है। तो यहाँ इज इक्वल टू का कोड क्या हो जाएगा? डॉलर हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। ठीक है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पारदर्शी सीट कैसे, जो यहाँ से जो है ना यहाँ से मोड़ा जाता है। तो यहाँ से मोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये ओवरलैप कर जाएगा। क्या करेगा? ये ओवरलैप करेगा। तो इसका सी की तरह बने तो राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे दो चिन्हों को बदलना तो ये आप देख लेंगे, बहुत आसान है ये। देखिए यहाँ पे कुट भाषा करना। ठीक है ना। देखिए एल का क्या होता है? 12 होता है। ठीक है ना। यू का 21 होता है, एक्स का 24 होता है, ओ का 15 होता है और आर का 18 होता है। जब इसको जोड़ेंगे तो 90 आएगा। 90 को 3 से भागा देंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। तो उसी तरह जोड़ टोटल इसको जोड़ के 3 से भागा देके 30 कर दिया। ठीक है ना। उसी तरह जब इसको आप करेंगे ना तो देखिए ना कितना 7 हो जाएगा। सॉरी जी का 7 होता है, यू का 21 होता है, आई का 9 होता है, इसको 12 होता है, डी का 4 और एस में 23 हो जाएगा। ठीक है ना। और जब इसको जोड़ेंगे तो कितना? 3 2 5 9 14 एक 15 और 7 2 और 3 2 4 5 1 6 1 7 72 आएगा। इसको तो 3 से करेंगे कितना है? 24 आता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। माउस, माउस को कौन खाता है? कैट खाता है। उसी तरह फ्लाई को कौन खाएगा? स्पाइडर खाएगा। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ये देखिए चिन्ह है तो ये देख लेंगे आप। अगला क्या है? बी। देखिए इसमें क्या कर रहा है? 6 बढ़ा रहा है। बी के बाद 6 बढ़ाएगा, एच के बाद 6 बढ़ाएगा तो 14 हो जाएगा। बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। ठीक है ना। तो इसी समय 6 बढ़ा तो एन के बाद 6 बढ़ाएंगे तो क्या होता है? टी आता है। और पी के बाद 6 बढ़ाएंगे तो टी यू भी होगा तो टी भी एक्स हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अब कंप्यूटर का सेक्शन है। पीसी का पूरा नाम क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रोग्राम हेतु विकसित की सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी? फोर्ट्रॉन था। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। डैश लगभग 1 बिलियन बाइट्स होता है तो गीगाबाइट में लगभग 1 बिलियन बाइट्स होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्न में से रैम का दूसरा सबसे बड़ा मापक कौन है? तो रैम का दूसरा सबसे बड़ा मापक कौन है? गीगाबाइट है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और सबसे बड़ा मापक पूछेगा तो टेराबाइट हो जाएगा।
कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है? तो ये विंडोज से संबंध रखता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। एएलयू का पूरा नाम क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है किसके द्वारा? तो ये सीपीयू के द्वारा किया जाता है। इनपुट से आउटपुट में रूपांतरण, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों में मूवमेंट कौन नियंत्रित करता है? तो ये कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। समान रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है, तो ये समान रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला डिजिटल कंप्यूटर है, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो ये चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी पर किसकी प्रयुक्त होती है? तो ये सिलिकॉन की होती है, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। कीबोर्ड में कितने फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो फंक्शन की संख्या 12 होती है, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। स्कैनर का स्वरूप निम्न से किस मशीन से मिलता है? तो ये फोटो कॉपियर से मिलता है, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनियम CD RW होता है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। CD किस प्रकार की मेमोरी है? तो ये CD किस प्रकार की मेमोरी है? तो ये बाहरी मेमोरी, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 यही समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच देखने के लिए।